नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जून के दूसरे हफ्ते में होगा बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जमोली जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। तो सीएम के तौर पर धामी का गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र होगा। सबकी निगाह इस विधानसभा सत्र पर और सबको तारीखों का भी इंतजार यहां पर था और इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई जून के दूसरे हफ्ते में होगा बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी। तो गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं चमोली जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। तो सीएम के तौर पर धामी का गैरसैंण में ये पहला विधानसभा सत्र होगा और इस विधानसभा सत्र पर सबकी निगाहें होंगी कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ यहां पर सामने रखा जा सकता है। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है धामी सरकार, क्योंकि बहुत कुछ उम्मीद यहां पर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबको तारीखों का इंतजार था और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी कि जून के दूसरे हफ्ते में होगा बजट सत्र। देखिए, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से, शासन के बड़े अधिकारियों के हवाले से ये खबर है कि जो दूसरा हफ्ता होगा जून का, उसमें विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र होना है, कंप्लीट बजट सत्र ये होगा। और इस बजट सत्र की खासियत ये है कि ये पहला ऐसा सत्र होगा जो बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में आयोजित करने जा रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, गैरसैंण में पूरी तैयारियों के लिए चमोली जिला प्रशासन को कहा गया है और जून के दूसरे हफ्ते से चारधाम यात्रा में भी थोड़ा सा कमी आने लगती है और वहां का जो एक्स्ट्रा लोड है प्रशासन के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और संभवतः ये माना जा रहा है कि 8 या 9 तारीख से ये सत्र होगा। 10 तारीख को राज्यसभा के लिए नामांकन माफ कीजिएगा वोटिंग होनी है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो राज्यसभा सांसद जो भी निर्वाचित होंगे उनकी घोषणा इसी सत्र में होगी और इसी सत्र को इसी हिसाब से आयोजित किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि करीब 8 तारीख से जून के महीने में गैरसैंण में ये सत्र हो सकता है, जिसके लिए अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस वक्त ये फैसला लिया था और उसका फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ। और अब उत्तराखंड में जब आप गढ़वाल की ओर जाते हैं तो जगह जगह पे आपको इस तरह के होर्डिंग्स भी मिलते हैं जहां पर शहरों के नाम है, तो वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी का भी जिक्र है। और ऐसे में विपक्ष पहले भी कई बार सरकार पे हमले कर चुका है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकालीन सत्र यानी बजट सत्र की शुरुआत क्यों नहीं होती है। तो इसलिए इस बार हो सकता है सरकार जिस तरह की तैयारी कर रही है, प्लानिंग यही है कि गैरसैंण में सत्र कराया जाए, जिससे कि ये कंप्लीट सत्र हो पाए। विस्तृत सरकार की कार्य योजना क्या है, 5 सालों का विजन क्या है, मुख्यमंत्री किस किस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी सरकार, इन तमाम चीजों का जो लेखा जोखा है वो बजट को लेकर होगा। और इसी से जुड़ा हुआ ये मामला है कि पहले कुमाऊं में बजट को लेकर वो बैठकें कर चुके हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर चुके हैं। आज देहरादून में 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग होनी है। तो बजट की तैयारी शासन के स्तर पे भी हो रही है, सरकार के स्तर पे हो रही है। वित्त मंत्री सुझाव ले रहे हैं, मुख्यमंत्री सुझाव ले रहे हैं, जनता से फीडबैक भी मांगा जा रहा है। आशिमा, बिल्कुल। और